हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे डिवाइन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रीडिंग में आप सभी लोगों का। देखो यार, आज की रीडिंग होने वाली है स्पेशल, क्योंकि आज की रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप। जो करंट आपका रिलेशनशिप है, चाहे वो किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, कोई भी सिचुएशन में आप क्यों ना चल रहे हो, मैं करने वाली हूँ उसका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर सबकी रीडिंग। ओके, थोड़ी डिटेल रीडिंग रहने वाली है आज। एंड तक देखिएगा, आपके लिए बहुत इंसाइटफुल रहने वाली है। ओके, अभी तक मेरे सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं नित्य न्यू रीडिंग्स ऐसे ही आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। ऑल्सो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले क्या है हमारा रिचुअल? 1 2 3 लीजिए पार्टनर का नाम मन में 3 बार, या फिर आंख बंद करके पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए और मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सबसे पहले चेक करूंगी पास्ट की एनर्जीज। ओके, रेजोनेट करे तो जरूर बताइएगा, क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ऐसा तो नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट कर जाएगी, क्योंकि जनरल कलेक्टिव है। जितनों के साथ करे वो क्लेम करें, बाकी इसको जो भी पार्ट को आप नहीं क्लेम रेजोनेट करते हो आप उसको ड्रॉप कर सकते हो। देखो, सबसे पहला कार्ड जो पास्ट के लिए मुझे मिल रहा है वो सन का कार्ड मिल रहा है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मिल रहा है। मुझे लगता है आपका इनके साथ जो पहली मुलाकात थी, जो पहला एनकाउंटर था, बहुत ब्राइट था, बहुत पॉजिटिव था। इनसे मिलते ही आपको इनकी तरफ एक जबरदस्त मैग्नेटिक पुल फील हुआ था, बहुत जबरदस्त। मतलब दिस पुल वॉज समथिंग जो आउट ऑफ कंट्रोल था आपके। मतलब आप इस चीज को ना लॉजिक में नहीं बिठा पा रहे थे कि आपके साथ ऐसा हो क्यों रहा है। बियॉन्ड द लॉजिक, बियॉन्ड योर कंट्रोल, बियॉन्ड द राइट और द रॉन्ग। ओके, तो ये सही है या गलत है, उस वक्त वो इमोशनल पुल उसके भी परे था। ओके, ऑल्सो ये पर्सन आपकी जिंदगी में तब आए हैं जब आप बहुत या तो डार्क फेज में थे, या फिर आप ग्लूमी महसूस कर रहे थे, या फिर आप इस पर्सन के लाइफ में तब एंटर हुए हो सकते हो जब ये अपनी जिंदगी में बहुत ग्लूमी महसूस कर रहे थे। ओके, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए एक वार्मथ, एक सूर्य की किरण बनके एक दूसरे की लाइफ में एक दूसरे को उबारने आए थे। यानी कि आप लोगों ने एक दूसरे की ग्रोथ में, एक दूसरे को सपोर्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। एंड पास्ट में जो फर्स्ट एनकाउंटर है मुझे आप दोनों के बीच में बहुत स्पेशल दिखाई दे रहा है। हो सकता है मिलते ही पहले दिन से ही ये फीलिंग्स ना स्टार्ट हुई हो, लेकिन फिर भी देयर वॉज समथिंग अबाउट दिस पर्सन व्हेन यू फर्स्ट मेट हिम और हर। ओके, मुझे पेज ऑफ कप्स का कार्ड दिखता है, यानी कि हैप्पी सरप्राइज, यानी कि प्रपोजल कहीं ना कहीं इस पर्सन की तरफ से आपको या तो कुछ जल्दी ही मिल गया था, या फिर इट वॉज अ हैप्पी सरप्राइज फॉर यू। यानी कि आप भी उस सरप्राइज की उम्मीद कर रहे थे, यानी कि आपने कुछ समय वेट किया इस पर्सन के आपकी तरफ अप्रोच करने में, या आपसे मिलने में, या फिर आपने वेट किया इनकी तरफ बढ़ने में, लेकिन अल्टीमेटली द हिट ऑफ हैपेंड, यानी कि आप लोग साथ में कनेक्टेड हो ही गए जी। बिकॉज पेज ऑफ कप्स इज a card of happy surprise of something that has come in front of you जल्दी, अचानक से, and very positive. Okay, मुझे लग रहा है इस रिलेशनशिप में आपने पास्ट में बहुत सारे एडजस्टमेंट्स किए हैं इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करने के लिए। इस पर्सन के साथ तो किए ही होंगे, बट साथ ही साथ आपने अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी बहुत सारे एडजस्टमेंट्स किए हैं, ताकि आप इस पर्सन के साथ अपने रिश्ते को वर्कआउट कर सको। हो सकता है आपने इस पर्सन के लिए जगह बदली हो सकता है आपने इस पर्सन के लिए अपनी फैमिली के साथ कहीं कॉम्प्रोमाइज किया हो, कि उनको कम समय दिया, इनको ज्यादा दिया, या कहीं ना कहीं आपने कैसे तो भी करके इनके साथ रिलेशनशिप को वर्कआउट किया। ओके, जिस भी सिचुएशन में आप कर सकते थे। तो बहुत बैलेंस्ड मल्टीपल प्रायोरिटीज को आपने जगल किया है इस पर्सन के साथ रिश्ता निभाने के लिए। ओके, और पास्ट की एनर्जीज क्या दिखाती है? मुझे लगता है आपके पार्टनर इनिशियली आपके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद भी बहुत ज्यादा ओपन अप नहीं हुए, या आप उनके साथ ओपन अप नहीं हुए। थोड़ा समय लगा आप लोगों को रिलेशनशिप में आने के बाद भी उन एनर्जीज को एक्टिवेट होने में, या फिर व्हील्स को चर्न होने में। धीरे धीरे ये पर्सन आपके साथ कंफर्टेबल हुआ होगा। थोड़ा मुझे इंट्रोवर्ट दिखाई दे रहा है आपका पार्टनर, यानी कि अपने में रहने वाला, कम बोलने वाला। आपको बातें कुरेदनी पड़ी होंगी इनसे पास्ट में, तब कहीं जाके कुछ चीजें आपको इनकी समझ में आई होंगी। ओके, और कार्ड देखते हैं पास्ट का क्या आ रहा है। मुझे लगता है कि पास्ट में कहीं ना कहीं स्लीपलेस नाइट्स इस पर्सन ने आपको दी हैं, अभी भी दे रहा होगा, लेकिन पास्ट में भी कहीं या तो ये स्लीपलेस नाइट्स रही हैं बिकॉज इस पर्सन की तरफ से आपको कमिटमेंट लेट मिला, तो कहीं ना कहीं आप बहुत नर्वस, बहुत जिटरी रहे हो कि ये पर्सन हाँ करेगा या ना करेगा, मुझे एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। हो सकता है आपने इस पर्सन ने आपको थोड़े चक्कर कटाए हो, वेट कराए हो, और उसके बाद आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया हो। ये थी आपके रिलेशनशिप पे पास्ट एनर्जीज। चलो प्रेजेंट देखते हैं क्या चल रहा है। ओके, प्रेजेंट एनर्जी।
सो देखते हैं कि पहला कार्ड प्रेजेंट एनर्जीज का आपके लिए क्या है। मुझे पहला कार्ड यहाँ पे मिल रहा है द 7 ऑफ वॉन्ड्स। उसके बाद मुझे द टॉवर मिल रहा है, ओ माई गॉड। ओके, उसके बाद मिल रहा है मुझे एस ऑफ पेंटिकल्स। जब टॉवर अपेयर होता है ना, मुझे खुद नर्वसनेस होती है जब मैं उस कार्ड को रीड करती हूँ, बिकॉज ये कार्ड ना कहीं बहुत उथल पुथल, बहुत मतलब आपकी हालत एकदम प्रेशर कुकर जैसी दिखाता है, जहाँ पे आप एकदम फटने वाले हो। इतना स्ट्रेस है, इतनी एंग्जाइटी है करंटली प्रेजेंट सिचुएशन में कि कहीं ना कहीं आप ब्लास्ट हो जाओगे, कहीं ना कहीं आप एकदम टूट जाओगे, बिखर जाओगे, बस कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इस तरह की एनर्जीज ना इस कार्ड से दिखती हैं। ओके, और नेक्स्ट कार्ड आ रहा है क्वीन ऑफ सॉस। मैं भी आपको सारे कार्ड समझाती हूँ ये प्रेजेंट सिचुएशन में क्या आ रहा है। एंड द फाइनल कार्ड इज द डेविल। देखो, आपका जो प्रेजेंट सिनारियो है आपके रिलेशनशिप का, वो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा उथल पुथल है। मतलब ये जो आपका कनेक्शन है, ये जो आपका इनके साथ फ़िलहाल सिचुएशन है, ये बहुत ज़्यादा ना जिटरी है। ओके, बहुत ज़्यादा जिटरी है। और ये जैसे कुछ सडन घटता है, कुछ बहुत अचानक हो जाता है और आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हो, समवेयर आपको अनगार्डेड कोई सिचुएशन आ जाए कि आप उसके लिए प्रिपेयर्ड भी नहीं थे ना, ये उस तरह का कार्ड है। प्रेजेंट सिचुएशन आपकी बहुत टर्बुलेंट मुझे दिखाई दे रही है। ऑल्सो आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना मुझे आर्ग्यूमेंट्स बहुत दिखाई दे रहे हैं, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स, बार बार छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो जा रही है। इनफैक्ट जब आप लोग अच्छे इंटेंशन से भी बात कर रहे हो ना आपस में, फिर भी आप प्रॉपरली प्रोडक्टिव बात नहीं कर पा रहे हो। ओके, हालांकि आपके बीच में जब बातें होती हैं तो आप कहीं ना कहीं दोनों मेंटल क्लैरिटी प्राप्त करने के लिए रिश्ते में उस बात को शुरू करते हो, लेकिन वो बात खत्म जब होती है तो वो किसी लड़ाई के फॉर्म में ही खत्म हो रही है। तो आपको कोई भी ना रेजोल्यूशन बातचीत से भी नहीं मिल रहा है प्रेजेंट सिचुएशन में। मुझे आपका पार्टनर आपको बहुत ही, ये कह लीजिए कि मीडियोकर तरीके से ट्रीट करता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका पार्टनर आपको अटेंशन बहुत नपी तुली दे रहा है, ठीक है, और आपको ना बेग करना पड़ रहा है प्यार के लिए, बेग करना पड़ रहा है अटेंशन के लिए, आपको बेग करना पड़ रहा है इस पर्सन के सामने इज्जत के लिए, डिग्निटी के लिए, मतलब कंफर्ट के लिए। ये पर्सन जो आपका हक है, समथिंग दैट इज योर योर राइट, वो आपको बेग करके मांगना पड़ रहा है। सो यू हैव टू रियली गेट ऑन द नीज एंड यू हैव टू टेल द पर्सन कि यार मुझे आपसे अटेंशन चाहिए। ओके, तो लेकिन ये पर्सन उतनी ही अटेंशन दे रहा है जितना इसको लगता है कि ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इससे जो ऐसा हम बोलते हैं ना कि आप रेशनिंग करते हो इमोशंस की। ओके, आप उतना ही प्रोवाइड करोगे जितना आपको लगता है कि ठीक है। सामने वाले की क्या इच्छा है, क्या जरूरत है, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, इससे आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आपको थोड़ा थोड़ा करके अटेंशन आपका पार्टनर दे रहा है प्रेजेंट सिचुएशन में, ऐसा मुझे लगता है। ओके, ऑल्सो आपका पार्टनर मुझे थोड़ा कंट्रोलिंग भी लगता है। आपका पार्टनर मुझे लगता है कि थोड़ा एडिक्टेड भी है आपको लेके, कंट्रोलिंग भी है, पॉसेसिव भी है। आप किसी से बात करो ये इसको बर्दाश्त नहीं है, लेकिन ये पर्सन किसी से बात करे या किसी के साथ अफेयर में चले जाए, दैट इज फाइन। तो मुझे आपका पार्टनर टॉक्सिक तरीके से थोड़ा कंट्रोलिंग लग रहा है प्रेजेंट सिचुएशन में। ओके, तो रिश्ता ओवरऑल मुझे आपके लिए थोड़ा सा टॉक्सिक नजर आ रहा है। प्रेजेंट सिचुएशन में इंप्रूवमेंट का स्कोप है, क्योंकि मुझे पेज ऑफ पेंटिकल्स दिखता है, एस ऑफ पेंटिकल्स दिखता है। तो कोई नई भावना, कोई नया ऐसा घटना, कोई ऐसी नई एनर्जी आ जाना रिश्ते में जहां पे चीजें थोड़ी बेटर हो जाएं आपके लिए, इस तरह का मुझे प्रेजेंट सिचुएशन दिखाई दे रही है। अब मैं फ्यूचर पे फोकस करूंगी व्यूअर, देखते हैं फ्यूचर क्या कहता है। ओके, फ्यूचर क्या लेके आ रहा है आपके लिए, फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। ओके, इस रीडिंग को एंड तक देखना। ओके, दिस इज एन इंसाइटफुल रीडिंग एंड मैं पूरे जैसा बोलते हो ना कि मेरी जो इसको रीडिंग को करने की जो इच्छा है, इंटेंट है, वो ये है कि आपको प्रॉपर गाइडेंस इसके अंदर मिले कि क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये जो कार्ड आ रहा है पहला फ्यूचर के लिए, एक तो आ रहा है द 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, उसके बाद कार्ड आ रहा है द एस ऑफ कप्स। ओके, उसके बाद कार्ड आ रहा है द पेज ऑफ सोर्ड्स। देन आई एम गेटिंग क्वीन ऑफ कप्स। उसके बाद मुझे मिल रहा है द 6 ऑफ कप्स and the final card that I'm getting is the 5 of Pentacles. देखो गाइस, फ्यूचर में आपके लिए थोड़ा सा अभी इंतजार दिख रहा है, यानी कि मुझे लगता है कि आप जो कर सकते थे आप कर चुके। आप जो एफर्ट लगा सकते थे, आप इस पर्सन को कन्विंस करने की जो कोशिश कर सकते थे, आप जो इस पर्सन को विश्वास दिला सकते थे, समझा सकते थे, वो आप कर चुके हो। ओके, अब कहीं ना कहीं टाइम है इस पर्सन के को जागने का, वेकअप होने का,
वेकअप, तो इस पर्सन की तरफ अब एक्शन लाई कर रहा है। आप जरा अभी वेट करो, आपके लिए वेट करने के लिए यूनिवर्स की गाइडेंस आ रही है। ओके, आप अपनी तरफ से जो कर सकते थे कर चुके, अब उस फल को आपने ईश्वर को समर्पित, कहीं ना कहीं आपने वो फल कर भी दिया है, तो आपके लिए वेटिंग मोड चल रहा है, अभी कुछ समय के लिए ये चलेगा। 7 वीक्स टू 7 मंथ्स के लिए वेटिंग पीरियड आपका चल सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 7 वीक्स। कुछ लोगों के लिए 7 दिन में भी खत्म हो सकता है ये वेटिंग पीरियड, स्पेशली जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। ओके, फ्यूचर में देखो, कई बार चीजें बहुत खराब होनी जरूरी होती हैं उनको बेटर होने के लिए। आपका रिश्ता कहीं ना कहीं उसी कगार पे है जहां पे पार्टनर ना फोन उठा रहा है, ना बात कर रहा है, बैडली ट्रीट कर रहा है। फ्यूचर में ये जो एनर्जी से कहीं ना कहीं ये चीजें एकदम पीक पे जा रही हैं, ताकि इसका सोल्यूशन फाइनली निकल सके। अभी तक आपने इस पर्सन के साथ लुका छुपी की, कैसे की? आपने इसको डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं किया। मे बी आपने इस पर्सन को अभी तक प्रॉपर्ली पूछा नहीं है, या आपने अपना फुट डाउन किया नहीं है, बिकॉज आप कहीं ना कहीं घबरा रहे हो कि ये पर्सन चला जाएगा आपको छोड़ के, रिश्ते की हालत और खराब हो जाएगी, आप इसके साथ इस सफर को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये जो समय है वो इस चीज से नजरें चुराने का नहीं है आपके लिए। फ्यूचर का जो टाइम है, क्योंकि कन्फ्रंटेशन अभी होगा, आपकी चीजें आपके पार्टनर के साथ क्लियर होंगी, पार्टनर को भी आपने वक्त दिया है सोचने का, कहीं ना कहीं पार्टनर सोच भी रहा है। तो मुझे लगता है फ्यूचर में ना आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी खुल रही है, बिकॉज एस ऑफ कप्स है कि आपके पार्टनर के मन में फिर से पहले जैसी भावनाएं आपके लिए जरूर फ्लो करेंगी। आपका पार्टनर एक्शन लेने की स्थिति में आएगा, माइंड में उसके क्लैरिटी आएगी, वो कोशिश करेगा थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल फील कराने की, वो कोशिश करेगा कि जो आपकी उम्मीदें हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, उनमें एटलीस्ट कुछ परसेंटेज तक तो वो पूरा कर सके। तो जो पर्सन अभी बिल्कुल नेगेटिव है, उसके पॉजिटिव होने के चांसेस, रिश्ते में लव के लौटने के चांसेस दिखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स का भी यहाँ पे कार्ड है, ठीक है। तो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड तो देखिए, होप, पॉजिटिविटी, बहुत सारे इमोशंस फ्लो होते हुए, इतने सारे इमोशंस कि कहीं ना कहीं आप दोनों लिटरली एक दूसरे के साथ बातचीत करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ। इस तरह की एनर्जीज मुझे फ्यूचर के कार्ड में जरूर दिखाई दे रही हैं। दिस वाज द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर रीडिंग ऑफ योर रिलेशनशिप। रीडिंग को लाइक, शेयर, क्लेम जरूर करना। जिस भी भाग से आप रेजोनेट करते हो वो मुझे जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। डू लाइक, शेयर, क्लेम एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।